हरे कृष्णा। कहे मंत्री कर जोड़कर सुनो राज महाराज, पांडव की सेना निरिक्त दुर्योधन मन लाज। श्रद्धा से गुरु द्रोण को दुर्योधन शीश नवावे हैं, दोनों सेना में खड़े शूरवीर बतलावे हैं। भीष्म पिता में करे रक्षा जिसकी, उस सेना को जीत न पाएगा। महारथी कितना भी हो अपने मुंह की खाएगा। तो संजय हाथ जोड़कर महाराज धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि का आंखों देखा हाल बता रहे हैं और बताते हैं कि दुर्योधन इस वक्त सेनाओं का निरीक्षण कर रहा है, इंस्पेक्शन कर रहा है। और उसके बाद दुर्योधन गुरुवर द्रोण के पास जाकर ये बताते हैं कि गुरुवर, ये जो पांडवों की सेना की व्यू रचना है ना, ये आपके ही शिष्य द्रुपद के जो पुत्र है धृष्टद्युम्न, उसने की है। व्यू रचना का मतलब होता है अपनी सेना या सैनिकों को युद्ध भूमि में इस तरह से खड़ा करना कि पहले तो उसमें कोई दुश्मन घुस ना पाए और अगर आ भी जाए तो बचकर वापस निकल ना पाए। और दुर्योधन गुरुवर द्रोण को पांडवों में खड़े शूरवीरों के बारे में भी बताते हैं, जिनमें शूरवीर भीम, धनुर्धारी अर्जुन, सत्यकी, विराट, महाराजा द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, बलवान काशीराज, पुरजित, कुंती भोज, शैव्य, युधामन्यु, उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, पांचों द्रौपदी पुत्र सब युद्ध स्थल पर उपस्थित हैं। उसके बाद वो अपनी सेना का निरीक्षण करके भी गुरुवर द्रोण को अपने सेना में खड़े वीरों के बारे में बताता है, जिनमें स्वयं गुरु द्रोणाचार्य हैं, पिता में भीष्म हैं, वीर कर्ण हैं, संग्राम विजयी कृपाचार्य हैं, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा है, सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा। कई शौरवीर कौरव सेना में अपने शस्त्रों के साथ युद्ध भूमि पर उपस्थित हैं। और फिर बड़े घमंड से कहता है कि हमारी सेना में खड़े जितने भी शूरवीर हैं वो मेरे एक इशारे पर लड़ने मरने को तैयार हैं। और फिर जिस सेना की रक्षा स्वयं भीष्म पितामह कर रहे हो वो सेना तो अजेय है, यानी कि जिसको कोई जीत नहीं सकता है। यहाँ पर दुर्योधन दुष्ट प्रवृत्ति का इंसान था, उसका अच्छा नेचर नहीं था, वो डिस्ट्रक्टिव नेचर का था, लेकिन एक बहुत अच्छा पॉलिटिशियन भी था। वो युद्ध शुरू होने से पहले अपने शत्रु की ताकत और कमजोरियों का और अपनी सेना की ताकत और कमजोरियों को प्रॉपरली असेस कर रहा था, इंस्पेक्ट कर रहा था, जिससे हमें यह सीख मिलती है कि जब भी कोई काम हम शुरू करें तो अपनी शक्तियों, अपनी कमजोरियों का हमें प्रॉपरली पता होना चाहिए। उस काम से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, क्या रुकावटें, क्या परेशानियां उस काम के बीच में आ सकती हैं, वो हमें पता होनी चाहिए ताकि हम पूरी तैयारी के साथ उस काम को शुरू कर सकें। और हर पहलू को असेस करके ही हमें काम को शुरू करना चाहिए। दुर्योधन यहाँ घमंड भी कर रहा है, जो कि गलत था। किसी भी चुनौती से लड़ने के लिए आत्मविश्वास का होना जरूरी होता है, पर अगर उस पर घमंड हो जाए तो वो हमेशा हार की ओर ले जाता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।